बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफान पॉजिटिव एटीट्यूड विद टाइटेनियम थिंकिंग। चल गुरु, आज हम बात करेंगे, थंबनेल देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि स्टूडेंट्स को एनओसी मिलना शुरू हो गई हैं। मींस के जिन्होंने अभी हफ्ता 10 दिन पहले क्वेश्चन ईयर्स यूनिवर्सिटी ने पूछे थे कि भाई अगर आप आना चाहते हैं चाइना या नहीं आना चाहते, उस हवाले से अपनी हमें कीमती राय से आगाह करें। मीन्स के क्वेश्चन ईयर जो थे उनमें आप चेक करें आप आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते, क्वारंटाइन का खर्चा और टिकट वगैरह सारे एक्सपेंसेस जो है आप खुद बेयर करेंगे। और आप अगर एग्री हैं तो फिर ये वाले जो है ये सवालात जो हैं इनके जवाब दे दें ताकि हम आपके आने का बंदोबस्त कर सकें। ठीक है, तो लड़कों ने जो है वो मोस्टली ने यस कर दिया, बिल्कुल हम आना चाहते हैं, सारा कुछ ओके है, कोई मसला नहीं है। जिनके लिए मसला नहीं है उन्होंने कहा कि हम आना चाहते हैं, जिनके लिए मसला है उन्होंने भी किसी हद तक कहा है कि हाँ हम भी आना चाहते हैं। ठीक है, तो हम इस पर भी बात करेंगे कि क्या हमें यस करना चाहिए, नो करना चाहिए। तो अब क्या किया है यूनिवर्सिटी ने, चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ जियो साइंसेस वुहान, CUG वुहान, उन्होंने जो है स्टूडेंट्स को डॉक्यूमेंट्स NOCs मीन्स के NOC जो देते हैं कि ये स्टूडेंट है, इसका ये पासपोर्ट नंबर है, ये मेजर है, इसकी ड्यूरेशन डिग्री ड्यूरेशन ये है, फला 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 फला। ठीक है, तो और उसके साथ ये भी लिखा गया कि ये वापस आना चाह रहा है, हम अलाउ कर रहे हैं इसको, ये वापस चाइना आ सकता है। वो सारी डिटेल मतलब वो NOC में लिखी गई है। वो अब यूनिवर्सिटी ने सेंड कर दिया यूनिवर्सिटी को, अगर स्टूडेंट्स को अगर आप आना चाहते हैं तो भाई ये लें और बाकी डॉक्यूमेंट्स अपने पूरे करें और जाके वीज़ा लगवा के और चाइना आ जाए। ठीक हो गया, तो ये सीन चल रहा है अभी। तो अब उन्होंने फिर अब थोड़ी कन्फ्यूजन ये चल रही है उनके माइंड में कि JW फॉर्म जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, JW 202 और 201 जो होता है वो CSE के लिए होता है, 202 जो होता है वो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप या मतलब एक्स वीज़ा जो होता है, जो CSE के अलावा जो वीज़ा होता है उसके लिए JW 202 फॉर्म होता है, वीज़ा फॉर्म होता है। अब वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। अब इन स्टूडेंट्स को जो है ये वो कंफ्यूज है कि उनको वो नहीं दिया गया। लास्ट टाइम जो चार्टर्ड फ्लाइट गई थी, क्योंकि वो स्पेशल केसेस अब जो जा रहे हैं वो स्पेशल केसेस की बुनियाद पर जा रहे हैं, तो JW फॉर्म की ज़रूरत नहीं है उनको। अब जो पहले वाले JW अब ये बुलाया किनको गया है मैं आपको ये 2020 के स्टूडेंट भी हैं, 19 के भी हैं, 21 के भी स्टूडेंट हैं। सारे स्टूडेंट जो है उन सबको कहा गया है कि हाँ भाई आ जाए। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो है वो JW फॉर्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बगैर जो पहले उन्होंने सेंड किए थे 2020 में या 2021 में, ठीक हो गया, तो 2019 वालों के वो तो सारे एक्सपायर हो चुके होंगे, लेकिन उनकी ज़रूरत है नहीं। NOC जब यूनिवर्सिटी आपको दे देती है, फिर यूनिवर्सिटी अब क्या करती है, यूनिवर्सिटी अपनी चाइनीज़ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो चाइना की है उनको वो डाटा देती है कि ये स्टूडेंट है हमारी यूनिवर्सिटी से, हम इनको अलाउ करें, हमने इनको NOC दे दिया है, अब ये वीज़ा लगवा सकते हैं। फिर वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो होती है वो अम्बेसी जो चाइना की होती है पाकिस्तान में या चाइना की, वहीं पर जो अम्बेसी है पाकिस्तान अम्बेसी, ठीक है, चाइना की या पाकिस्तान की एम्बेसी जो वहाँ पे है उसको देती है डाटा, और वो फिर जो है पाकिस्तान में जो है जो पाकिस्तान में चाइना की एम्बेसी है उसको डाटा सेंड कर देती है, लिस्ट दे देती है कि भाई इन स्टूडेंट्स को जो है वीज़ा आप अलाउ कर सकते हैं, इनको हम अलाउ कर रहे हैं चाइना आना। ठीक है, वो लिस्ट एम्बेसी के पास हो या फिर वो जेरी के पास, जेरी ऑफिस फ़ोन करके पूछ सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपकी जो है आपको NOC मिल गया है, आपको यूनिवर्सिटी ने आपको NOC यूनिवर्सिटी सॉफ्ट फॉर्म में जो है ईमेल कर देगी या WeChat में, जैसे उनको मुनासिब लगेगा वो कर देंगे। उन जो चाइना यूनिवर्सिटी जियो साइंसेस वुहान है उनमें पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं जो कोऑर्डिनेटर हैं, वो उन्होंने फिर उनको स्टूडेंट्स को 1 by 1 जो है इसमें सेंड किया है, उनकी WeChat ID में सेंड कर दिया है। ठीक है, NOC अब क्या करना है उन्होंने करना ये है कि वो अब NOC उनको मिल गया। अब NOC के साथ एडमिशन लेटर भी होता है। लड़के कहते हैं पहले एडमिशन लेटर जो था वो तो एक्सपायर हो चुका था, मतलब एक्सपायर ऐसे कि वो उस पर तो डेट पुरानी लिखी हुई होगी। अब नया इशू करेंगे या नहीं करेंगे या वही चलेगा, इस पे मैं भी खुद भी कंफ्यूज हूँ कि ये क्या चल रहा है। ठीक हो गया, लेकिन अच्छा फॉर एग्जांपल एडमिशन नोटिस वो आपको बाद में सेंड करते हैं या नहीं करते, या जो भी होता है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में वो आपको बाद में बता दूंगा। लेकिन अब क्या करना है, अगर मिसाल के तौर पर मुझे या आपको किसी को NOC मिल गया, यूनिवर्सिटी का NOC मिल गया, अब क्या करना होगा, अब आपने करना ये होगा जेरी ऑफिस का जो इस्लामाबाद में ऑफिस है उस पर कॉल करनी होगी। आप उनको पासपोर्ट नंबर अपना बताना होगा कि मुझे यूनिवर्सिटी ने NOC दे दिया है और मुझे अलाउ कर दिया है कि चाइना आप आ सकते हैं, आप वीज़ा लगवाएं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या जो लिस्ट है आपके पास जिन स्टूडेंट्स को जो अलाउ कर दिए गए हैं, क्या मेरा नेम उसमें लिस्ट में है, पासपोर्ट मेरा नंबर ये है, आप चेक करके बता दें। वो आपको चेक करके बता देंगे कि हाँ भाई आपका जो
है नेम है उस लिस्ट में और आप आके वीज़ा लगवा सकते हैं। जब आप वीज़ा जो है वो कहेंगे लगवा सकते हैं, फिर आप डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाइएगा। मैंने डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बता दी थी आपको, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, ब्ला ब्ला जितनी चीज़ें भी थी मैंने आपको सारी एक महीना पहले दो महीने पहले वीडियो बनाई थी, उसमें सारी चीज़ें बता दी थी और मैं दोबारा भी बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह किसी में आने वाले दिनों में। ठीक हो गया। तो उसका जो है मज़ीद में कुछ चीज़ें हैं वो हमारी यूनिवर्सिटी ने पहले तो हमसे क्वेश्चन ईयर पूछे थे, ZZU ज़ेंगज़ू यूनिवर्सिटी। अब उन्होंने कल ही जो है उन्होंने हमें एक्सेल फाइल सेंड की है कि आप इनमें अपना डाटा पुट करें और ये जो इन्फॉर्मेशन है अपनी फिल करें और हम फिर आपको जो है फर्दर आप कार्रवाई करें आपको वापस लाने की। तो उम्मीद काफ़ी है कि अब आने वाले दिनों में हमें भी जो है वो NOC जारी कर दिया जाए और हम भी फिर इंशाल्लाह वीज़ा लगवाएं और फिर चाइना जाएं। ये एक हो सकता है पॉसिबिलिटी आने वाले दिनों में, क्योंकि पहले तो क्वेश्चन ईयर तो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ पूछ रही हैं कि अगर आप आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते। वो फिल करने के बाद अब यूनिवर्सिटी ने कहा है कि आप ये एक्सेल फाइल शीट हमें सेंड करके दें, उसके बाद आगे हम फर्दर प्रोसीजर करें। ये जो CUG वुहान है इन्होंने भी ऐसा ही किया था, क्वेश्चन ईयर पूछे थे, उसके बाद जो है उन्होंने डॉक्यूमेंट्स जो है NOC वगैरह दे दी थी। हमें अभी NOC नहीं मिला, आने वाले दिनों में इंशाल्लाह मिल जाएगा। ठीक हो गया। अब मसला, अब सारे स्टूडेंट जो हैं काफ़ी सारे ये कह रहे हैं कि अब जाया जाए या ना जाया जाए, यस किया जाए या ना किया जाए, फॉर्म फिल करके सेंड किया जाए या ना किया जाए, हम आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते। तो इस हवाले से जो है कुछ चीज़ें कंसर्न्स हैं लड़कों के, स्टूडेंट्स के। तो अब जिनको लगता है कि वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, मिसाल के तौर पर टिकट अगर ज़्यादा से ज़्यादा सस्ती हो गई तो 1.5-2 लाख की टिकट तो कम से कम हो गई। ठीक हो गया। उसके बाद क्वारंटाइन का खर्चा 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख तक वो भी है, ऐसा समझें। तो 4 लाख 3.5-4 लाख की मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ कि ये गेम है। ठीक है। अगर आपको लगता है कि 3-4 लाख तक आप अफोर्ड, ये भी करना बहुत मुश्किल है, फिर तो मेरे ख्याल में आपको उनको फॉर्म फिल करके सेंड करने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपको पता है कि आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर आपको पता है कि 4-5 लाख तो तक मैनेज कर लूँगा, ऊपर जो होगा फिर कोई पता नहीं है कि मैनेज कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, फिर जो है आप उसको फिल करके सेंड कर दें। हो सकता है टिकट कम हो जाए, क्योंकि कोई एग्जैक्ट अमाउंट आपको नहीं बता सकता कि ख़र्चा कितना है। मेन चीज़ सारी जो इस टाइम डिपेंड कर रही है वो कर रही है टिकट पे। टिकट अगर सस्ती हो गई तो फिर तो मसला नहीं है। ठीक है। अगर टिकट महंगी हुई, जैसे अभी एक स्टूडेंट बता रहा था कि अब 20 जुलाई को एक स्टूडेंट ने जाना है, तो उसने कोई 5,98,000 की कोई टिकट ली है, ऐसा समझे 6 लाख की। तो ये सीन चल रहा है। अगर इतनी महंगी टिकट हुई तो फिर तो बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है स्टूडेंट्स के लिए जाना, क्योंकि मुझे काफ़ी स्टूडेंट ने मैसेज किए हैं। अब मैं अगर जब ये कहता हूँ कि ये बहुत एक्सपेंसिव है जाना ये वो, तो स्टूडेंट कहते हैं कि शायद मैं ये कह रहा हूँ कि ये कह रहा है कि जाए ही ना। तो मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि आपको शायद 3-4-5 बंदे आपको मिलते होंगे जो कहते होंगे भाई हम एग्री हैं जाने के लिए, बस जितना खर्चा लगता है हमें बर्दाश्त करना मंजूर है, लेकिन हम जाएँ। आपको जो 4-5 मिलते होंगे वो कहते होंगे ये, मुझे भी ऐसे ही मिलते हैं 5-6 बंदे या इससे ज़्यादा जो कहते हैं हम जाने के लिए तैयार हैं, कोई मसला नहीं है, इतना खर्चा होगा हम बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन इससे ज़्यादा ऐसे बंदे मिलते हैं जो कहते हैं कि यार हमें 1-1.5-2 लाख से ज़्यादा नहीं हम अफोर्ड कर सकते या इससे मुश्किल है। फिर स्टूडेंट कहते हैं कि अगर नहीं जाना चाहते तो ना जाओ, ये है वो है, मतलब तड़ियाँ टाइप जो है लगाते हैं स्टूडेंट को कि भाई ऐसा है वैसा है। तो भाई जब स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था किसी ने ये नहीं सोचा था कि हम 6-7 लाख 8 लाख तक भर के जाएंगे। घर वालों से उन्होंने यही कहा था कि बस कोई खर्चा नहीं है, बस टिकट जो है 1-1.5-2 लाख की होती है, उसके अलावा कोई खर्चा नहीं है, बाकी वहाँ से हमें पैसे उल्टा मिलेंगे, हमें देने नहीं पड़ेंगे। तो जब वो घर वाले ये सुनेंगे 6-7 लाख की गेम है तो वो उनको जाने देंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। आप जो है ऐसा हमें थोड़ा एटीट्यूड जो है थोड़ा नरम रखना चाहिए कि भाई अगर अल्लाह खैर करेगा, अगर ज़्यादा पैसे होंगे तो वहाँ पॉसिबिलिटी है कि अगर आप नहीं जा सकते तो ये तो बिल्कुल सही बात नहीं है, नहीं जा सकते, क्योंकि हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर आपके पास है तो फिर आपको जाना चाहिए। इस तरह मतलब अच्छे वे में अगर आप उनसे कहेंगे तो फिर तो ठीक है। अगर आप बिल्कुल सीधा उन पे चढ़ जाएंगे कि नहीं ऐसा है वैसा है ये है वो है, तो फिर सामने वाले को भी जो है अच्छा नहीं लगता कि ये क्या कह रहा है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी आपके सामने मैंने रख दी हैं। अब मेन लुबेलुबाब यही है। पहले 3-4 मिनट में शायद आपको कन्फ्यूजन हो कि ये क्या NOC ये वो एडमिशन डॉक्यूमेंट्स और जो है एडमिशन नोटिस और JW फॉर्म ये वो क्या, वो आपको यूनिवर्सिटी जो है बता देगी कि अब जो CUG वुहान है उनको पहले उन्होंने कहा है कि आपको डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे हम,
सॉफ्ट फॉर्म में भेजेंगे, ईमेल करेंगे, जो बाकी डॉक्यूमेंट्स है JW फॉर्म या इस तरह कुछ एडमिशन नोटिस का जो इस तरह का कुछ उन्होंने मीन्स के जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे उन्होंने मेंशन नहीं किया कि ये हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हम हफ्ते तक आपको भेजेंगे। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि NOC की बुनियाद पर जो है आप जाके वीज़ा लगवा सकते हैं। मतलब कि कन्फ्यूज़ वो भी हैं, क्योंकि ये नई चीज़ है उनके लिए भी कि ये सिर्फ NOC ही काफ़ी है या नहीं। लेकिन NOC जो लास्ट बैच गया है उनके मुताबिक NOC जो है सिर्फ काफ़ी है। NOC और एडमिशन लेटर या एडमिशन नोटिस जो होता है वो भी होना चाहिए। तो उस पे जो है मैं मज़ीद इस एडमिशन नोटिस पे, एडमिशन लेटर पे मैं एक मज़ीद वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि जब मुझे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे या अभी CUG वुहान वालों को मज़ीद आगे कुछ उनको आगे प्रोसीड करेगी ये चीज़, तो मैं इस पर मज़ीद इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा। कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसमें थोड़ा सा खुद कन्फ्यूज़ हूँ, इस वजह से मैं आपको क्लियर करके कह रहा हूँ कि इसमें कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। इस पर वेट कर लें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये ना हो मैं आपको कहूँ कि ये भी चाहिए, बाद में पता चले कि ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। फ़िलहाल के वक्त के मुताबिक अगर आपको NOC मिल जाता है, लुबे लुबाब ये है कि अगर आपको NOC मिल जाता है यूनिवर्सिटी से कि भाई ये स्टूडेंट आना चाहता है और जो है इसको हम कोई मसला नहीं है, जो NOC मिलेगा आपको पता चल जाएगा। अगर कॉन्फिडेंशियल ना होता वो NOC मीन्स कि कॉन्फिडेंशियल जैसे कि जिसने मुझे सेंड किया, जिस स्टूडेंट ने उन्होंने कहा है कि ये आप जो है अपने ताकि रखें, लेकिन उन्होंने मुझे सेंड कर दिया था पूरे का पूरा NOC के ये चेक कर लें, ये होता है ये वो, तो वो मैंने चेक कर लिया था सारा, ठीक है। तो वो मैं आपको दिखा भी देता, या मेरा अपना खुद का होता तो मैं वो आपको ब्लर करके दिखा भी देता। तो वो खैर NOC में यही मेंशन होता है कि वो गर्दश भी कर रहा होगा चाइना यूनिवर्सिटी वुहान का कि ये वो है, ठीक है। अगर आपको NOC मिल जाता है तो फिर आपने जो है जस्ट वेट करना है। यूनिवर्सिटी को आपने जेरी ऑफिस को कॉल करके पूछना है। जैसे आपको NOC मिलेगा 1-2 दिन तक जो है आपने फिर NOC मिलने के बाद 1-2 दिन के बाद जो है आपने जेरी ऑफिस को कॉल करनी है कि मेरा जो है नेम लिस्ट में है या नहीं है, मैं वीज़ा लगवा सकता हूँ या नहीं लगवा सकता। वो आपको कहेंगे कि आप लगवा सकते। अगर तो आप लगवा सकते हैं फिर तो जो है तब तक मैं भी इंफॉर्मेशन इधर उधर इकट्ठी करूँगा कि एडमिशन नोटिस, एडमिशन लेटर और ये जो है इसमें इसको ये भी आपको मिलेंगे, या वो सिर्फ NOC और बाकी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स लेके आप सिर्फ जा सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है मैं आपके साथ मज़ीद डिस्कस करूँगा। इसमें थोड़ा सा मुझे भी है कि ये क्या इनका क्या चक्कर है, लेकिन बताना इस वीडियो में ये मकसूद था कि NOCs मिल रहे हैं लड़कों को। अब होप है कि इस सितंबर में जो है मोस्टली स्टूडेंट चाइना चले जाएं और मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो कहें कि आप वापस आ जाएंगे, लेकिन ख़र्चा आपका अपना, टिकट, क्वारंटाइन, सारा कुछ आपका अपना, बाकी आप चाइना जा सकते होंगे इस सितंबर में, आने वाले सितंबर में इंशाल्लाह मोस्टली स्टूडेंट। ठीक हो गया। ये थी इन्फॉर्मेशन। अगर आप कंफ्यूज हैं या अगर आपको मेरी बात की समझ नहीं आई या कहीं पे मैं सही नहीं समझा सका या समझाने से कासिर रहा हूँ तो मैं माजरत खा हूँ, लेकिन अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है कि जैसा मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन है मैं अपने हिसाब से सही समझाने की आपको कोशिश करूँ, क्योंकि मैं लिख के तो बैठता नहीं हूँ एक चीज़ें कि ये भी, क्योंकि मैं लिख के अगर बैठूँ तो जो चीज़ जिस अंदाज़ के साथ मैं बोल रहा हूँ वो फिर वो उस अंदाज के साथ नहीं बोल पाता, क्योंकि मेरी सारी कंसंट्रेशन जो है वो लिखे हुए पर पड़ जाती है और फिर मैं सही जो है नहीं बोल पाता। ठीक है। जो चीज़ें इसमें मैंने अच्छे तरीके से, शायद थोड़ी बहुत अच्छे तरीके से बताई होंगी, वो भी मैं नहीं बता पाऊँगा अगर मैं लिख के बैठूँ सारी चीज़ों को। ठीक हो गया। बस ये एक कमी है या कमज़ोरी समझिए, बस मुझे समझ खुद को नहीं आ रही कि मेरी कमज़ोरी है या क्या है। मिलता है दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।